हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th का जो साइंस का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में 15 फरवरी को, उसके क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका सेट नंबर बी है, ये सेट नंबर बी है। पहला जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है CaOCl2 का प्रचलित नाम, यानी इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक पता है आपको, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड और KiO3 की मात्रा, यानी दोनों होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन, तो इससे मिलकर बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा। अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो आप देखिए, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O और O होता है, तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से 3-3 का पेयर लगता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प क्या होता है आपको पता है? जिंक सल्फेट होता है। क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं आपको पता होना चाहिए? अपमार्जक। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, CO है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? कार्बोक्सिलिक का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एल्काइन है? तो कौन सा एल्काइन है आपको पता होना चाहिए। एल्काइन कौन सा है आपका? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। अगला जो क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। इसकी संयोजकता पूछ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1 होगा। इसका बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। फिर 12 नंबर प्रश्न है आपका, कोई विलयन लाल को नीला करता है? तो लाल को जो नीला करता है वो क्षार होता है, और क्षार हमेशा 7 से अधिक होता है। क्षार हमेशा क्या होता है? इस विलयन का pH 1 क्या होगा? 7 से अधिक होगा। लाल से नीला कर रहा है, नीला से लाल नहीं। नीला से लाल कहेगा तो वो अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? 16 होता है, और परमाणु संख्या 8 होता है। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बक्साइट है। अगला जो क्वेश्चन है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe इस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विव विस्थापन है। क्या है? द्विव विस्थापन है। आप देख लीजिए, यहाँ से जो विस्थापित हो रहा है वो कौन होता है? Al का साथ O ही है, और Fe इधर चला रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। कौन क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो किस वर्ग के तत्व है? 17 वर्ग के तत्व है। किस वर्ग के तत्व है? 17। बोरॉन परिवार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम, बिल्कुल राइट आंसर यूरोक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। 20 नंबर का है, बाघ उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय पोषीय स्तर है, क्योंकि ये मांसाहारी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पित्तरस कहाँ स्राव होता है? यकृत से, लीवर से बाइल जूस स्राव होता है। ऑप्शन नंबर 22 है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं? तो मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? असमजात अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुनर्भूदन का उदाहरण है? तो हाइड्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनी संरचना कौन होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, जिसमें जीनोटाइप भी होता है। अगला है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो बिल्कुल राइट आंसर, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, और उत्तल में क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए कहाँ रखा जाएगा? आपको पता ही होना चाहिए, कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को हम रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है? काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin i/sin r होता है, स्नेल के नियम के अनुसार। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस में m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस में क्या होता है? m बराबर पता होना चाहिए v/u होता है। अगला जो क्वेश्चन है,
हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.42, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं, गार्ड कोशिकाओं से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी श्वसन मुक्त होती है, कौन सी गैस श्वसन में मुक्त होती है, श्वसन में मुक्त कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाहर हम लोग को निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है, लाल है। कौन सा है, लाल है, नहीं सॉरी, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है, तो हरा है। कौन सा है, हरा है। अगला है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है आपको पता होना चाहिए, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें सभी। तो इसके पूर्ण ऑक्सीकरण से आपको क्या मुक्त होता है, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ ये इनमें सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 36 का। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, अर्धपरागम्य होती है। किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्धपरागम्य। ATP का पूर्ण रूप पूछा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ATP का पूर्ण रूप। अगला जो क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के विलयन का प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए। वो कैसा विलयन होता है, मेथिलीन ब्लू होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, तो A और B दोनों पर निर्भर करती है। 40 नंबर के बाद 41 नंबर है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है, बिल्कुल राइट आंसर हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, हरा होता है। अगला फिर क्वेश्चन है दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनेमल होता है। दांत का कठोरतम भाग कौन होता है, इनेमल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का। किसका होता है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण क्या है, तो अपघटक का उदाहरण कौन सा होता है, कवक होता है। क्या होता है, कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य। अगला जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो कौन सा है, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है, इनमें सभी। 47 नंबर एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 पोषी स्तर होते हैं। अगला जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 का, कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, तो कौन ऊर्जा, पेट्रोलियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, अब 50 का C हो जाएगा। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका यूरो 2 का संबंध किससे है, तो किससे है, वायु प्रदूषण से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो किससे उत्पन्न करता है, प्रिज्म से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 54 सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, तो निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। अगला जो क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। सूखा बर्फ का रासायनिक सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ कहते हैं। फलों को पकाने के लिए क्या होता है, एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन। गोबर छत्ता क्या है, तो एक मृत जीवी होता है। गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीव है। अगला जो बिल्कुल राइट आंसर है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की मृत जीवी होती है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, चक्रीय विधि से होता है। अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता होती है, तो चिंपैंजी से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिंपैंजी तरह हम लोग भी होते हैं। दूध से दही बनना क्या हो जाएगा, किण्वन, फर्मेंटेशन होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या होता है, तो आयनों के आदान प्रदान अभिक्रिया वाले को क्या कहते हैं हम लोग, द्विप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, द्विप विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो समीकरण संतुलित नहीं है कि अगर बात करेगा तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आप चेक भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से 68 क्वेश्चन को हमने देखा। दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को बताएंगे। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा।